हेलो साथियों। तो हम स्टडी कर रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज हमें स्टडी करना है प्राइम नंबर के बारे में। जैसा कि हमने बोला था कि प्राइम नंबर का एक स्पेशल क्लास होगा, प्राइम नंबर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए प्राइम नंबर आज सीखते हैं और हेड निकालते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, देखिए क्या होता है प्राइम नंबर, ये सारी बातें सीख चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर सीखेंगे और प्राइम नंबर का पूरा एनालिसिस करेंगे। जो भी सवाल एसएससी या किसी भी एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल लेवल पर जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट पर, वो सारे सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे हमने एक नंबर लिख दिया ए एन, तो ये n एक प्राइम नंबर है। इस बात की क्या गारंटी है, मतलब क्या क्या कंडीशंस हैं कि n एक प्राइम नंबर है। तो पहली कंडीशन ये है कि n के दो ही फैक्टर होंगे। अगर n एक प्राइम नंबर है तो n के दो फैक्टर होंगे। एक क्या होगा, एक तो 1 होगा और दूसरा नंबर इटसेल्फ होगा। ठीक है, तो दो ही फैक्टर होंगे n के, एक तो 1 होगा, दो फैक्टर होंगे n के, एक तो 1 होगा, दूसरा नंबर इटसेल्फ होगा। ठीक है, प्राइम नंबर की यही कंडीशन होती है। जैसे हमने बोला कि 23 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, बताइए। तो आप कहेंगे 23 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका एक फैक्टर तो एक है और दूसरा है नंबर इटसेल्फ 23, तीसरा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो प्राइम नंबर हो जाता है। तो प्राइम नंबर का ये है, ये कंडीशंस होती हैं कि भाई दो ही फैक्टर होंगे, दो ही फैक्टर होंगे, और एक फैक्टर होगा नंबर इटसेल्फ और दूसरा होगा 1। वन प्राइम नंबर क्या बताया था कि वन प्राइम नंबर नहीं होता है, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 34 प्राइम नंबर है कि नहीं है भाई, 34 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो आप कहेंगे 34 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? देखिए एक फैक्टर इसका 1 हो गया, दूसरा फैक्टर 34 इटसेल्फ हो गया, लेकिन तीसरा फैक्टर है 2। 2 से डिवाइड करो, आप देखो ना, 2 के 2 2 7 14, फिर देखो 17 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 17 से 17 दूना 34 तो हो जा रहा है ना। तो इसलिए 34 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 34 प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह से हमने बोला था कि इस तरह से हम प्राइम नंबर को देखते हैं। अब हमें ये जानना है कि जैसे हमें 1 से लेकर 100 तक गिनतियाँ लिखनी है, तो 1 से लेकर डायरेक्ट आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हाउ मेनी नंबर्स, ऐसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लाई बिटवीन 1 to 100, यानी 1 से लगा के 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स लाई करते हैं, या 1 से लगा के 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लगा के 500 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लगा के 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर के बीच में जो है जब लिखोगे आप, तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 से लगा के 100 तक प्राइम नंबर लिखते हैं, फिर उसकी एनालिसिस करते हैं। एक एक चीज़ वहाँ पर हम समझते हैं, 1 से लगा के 100 तक प्राइम नंबर की एनालिसिस। ठीक है, तो जैसे 1 से लगा के 100 तक प्राइम नंबर हम लिखते हैं। प्राइम नंबर 1 to 100, तो 1 से लगा के 100 तक प्राइम नंबर लिखने से देखिए क्या बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी पता चलने वाली हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चंस बना के दे देता है आपको इस पे एसएससी। तो अगर हम यहाँ पर एनालिसिस किए होंगे पहले से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इतनी जल्दी एनालिसिस करके पता करना और फिर आंसर देना, वो 1 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमें पहले ही पढ़ लेनी है। और प्राइम नंबर तो हम जान गए कि प्राइम नंबर क्या होता है, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर लिखने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होगा, 2। ठीक है भाई, सारी चीज़ें तो हम सीख चुके हैं प्राइम नंबर। ठीक है, 2 3 4, नहीं 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 4 नहीं हो सकता, 5 7 11 13 17 19 23, फिर 23 के बाद 29, फिर 31, 37, 37 के बाद 41,
41, फिर 43, फिर 47, फिर 53, 53 के बाद 59। अरे भाई ये सब के सब प्राइम नंबर लिख रहे हैं एक से लगा के 100 के बीच में। 59, 59 के बाद 61, 61 प्राइम नंबर है बिल्कुल। 61 के बाद, 61 के बाद क्या आएगा? 61 के बाद आएगा 67, 67 एक प्राइम नंबर है। 67, 67 के बाद 67, 67 के बाद कितना आएगा? 68, 69, 70, 71, 71, 73, 73 प्राइम नंबर है। फिर 79, 79 भी एक प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद 83, 83 के बाद 83 के बाद 89, 89 के बाद क्या आएगा? 89 के बाद 93, 93 प्राइम नंबर नहीं है। 93, 93 प्राइम नंबर नहीं है। 91 भी नहीं है, 92 भी नहीं है। 97, 97 एक प्राइम नंबर है। 97 एक प्राइम नंबर है। देखो ये 1 से लेके 100 के बीच में ये सारे प्राइम नंबर है। अब देखते हैं कोई नंबर छूट तो नहीं गया। तो 1 से लगा के 100 तक, 1 से लगा के 100 तक प्राइम नंबर जब आप लिखते हो तो टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये पता होना चाहिए हमें कि 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 प्राइम नंबर है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी नंबर छूटा नहीं है, सारे नंबर हमने लिख लिए। ये वो नंबर हैं 1 से लगा के 100 के बीच में, ये वो नंबर हैं 25 जो प्राइम नंबर होते हैं 1 से लगा के 100 के बीच में। और कितने हैं टोटल? 25 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपको ये बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि 1 से लगा के अगर 100 तक लिखना हो, सबसे पहले 1 से 50 तक जानते हैं। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 50 तक आप सोचो, 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक देखोगे तो 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 15 प्राइम नंबर। ठीक है, 1 से 50 तक कितने होते हैं? 15 प्राइम नंबर होते हैं। आप देखो 15 प्राइम नंबर, जैसे 50 यहीं पर होगा क्योंकि 50 से बड़ा हो गया, तो यहाँ तक गिन लेते हैं। यहाँ तक गिनेंगे 47 तक। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखा 47 तक जो 15 प्राइम नंबर है। तो 1 से लगा के 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 प्राइम नंबर, 15 प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर्स। ठीक है, 1 से लगा के 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और 1 से लगा के 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? भाई 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर, तो 1 से 100 तक कितने होते हैं? टोटल 25 प्राइम नंबर। वो तो लिखे हुए हैं भाई, 25 के 25 प्राइम नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं जो 1 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 से लिखेंगे 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम नंबर। अच्छा, हम आगे तो लिख नहीं सकते, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर, और 1 से यहाँ तक 500 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 500 तक ये होते हैं 95 प्राइम नंबर, 95। और 1 से 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो होते हैं 168। दोनों नंबर लिखते हैं। ठीक है, 1 से 500 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 95 प्राइम नंबर है। और 1 से लेके 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर? 168 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर, 1 से 500 तक 95 प्राइम नंबर, और 1 से 1000 तक 168 प्राइम नंबर। ये आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। सोच के देखो कि अगर हमसे सवाल पूछ ले, एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दे दे, हाउ मेनी प्राइम नंबर लाई बिटवीन 1 to 500, 1 से लगा के 500 के बीच में कितने प्राइम नंबर लेते हैं? और 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए आपको कि 86 95 92 86 95 92 और एक ऑप्शन दे दे 97। अब बताओ, ये 4 ऑप्शन दे दिया और 1 से लगा के 500 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो ये क्योंकि देखो 500 एक
एक स्टैंडर्ड नंबर है, इसलिए हमने इसलिए लिया। ठीक है, तो 95 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लगा के 500 के बीच में। कितने प्राइम नंबर होते हैं? 95। तो इतना तो याद होना चाहिए, कम से कम इतनी बातें तो हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए हमें आगे चीज़ें समझने के लिए, प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आइए हम यहाँ पर कुछ प्राइम नंबर्स की बातचीत करते हैं। प्राइम नंबर की ही बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एनालिसिस करते हैं, जैसे सवाल किस तरह से आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर ये ऑब्जर्व करें कि 2, 3, 5, 2, 3, 5 ये जो एक ऐसा प्राइम नंबर का सेट है, 2, 3, 5, 2, 3, 5 एक ऐसा प्राइम नंबर का सेट है जिसमें 2, 3, 5 एक ऐसा प्राइम नंबर का सेट है जिसमें पहले दो नंबर के बीच का डिफरेंस 1 है और आखिरी लास्ट के दो नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है। भाई 2, 3, 5, 2, 3, 5 प्राइम है, प्राइम नंबर है भाई। 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 4, 5 भी प्राइम नंबर। और ये ऐसे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हैं, ये ऐसे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हैं जिसमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का है। तो पूरे जितने भी प्राइम नंबर पढ़ते हो आप, उसमें एक ही सेट ऐसा है, एक ही सेट जिसमें 3 लगातार कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर लिखे जाएंगे। उसमें पहले दो प्राइम नंबर का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा और लास्ट के दो प्राइम नंबर का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा। आप कहेंगे इस पे सवाल कैसे देता है? भाई ये चीज़ चलो ठीक है, हम रट लेंगे, याद कर लेंगे ये चीज़, लेकिन सवाल कैसे आएगा इस पर? ठीक है, तो ठीक है, अभी 1-2 मिनट के बाद सवाल भी हम देखेंगे। अभी एक दो बात और देख लेते हैं, फिर हम सवाल देखेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से आपको 1 से लगा के 100 के प्राइम नंबर में जितने भी पॉसिबल चीज़ें बन सकती हैं। देखो मोस्टली जितने भी सवाल बनते हैं वो 1 से 100 के बीच में ही बनते हैं, यहीं पर पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इतना यहाँ तक एनालिसिस जो है 1 से लगा के 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं, इनकी सारी एनालिसिस हमें पता होनी चाहिए। ठीक, तो पहली बात तो ये चीज़ पता चल गई। दूसरी बात देखो आप, ये हम रब कर रहे हैं। ठीक, ठीक। दूसरी कंडीशन, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या आपको क्या ऑब्जर्व करनी है? दूसरी चीज कि पूरे प्राइम नंबर में एक ही ऐसा कंसेक्यूटिव नंबर है, एक ही ऐसा सेट है जहां पर आप देखो 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 7 एक ऐसा कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का सेट है जहां पर जो डिफरेंस है वो इक्वल है। अब देखो ना, 3, 2, 5, 5, 2, 7, यानी दोनों नंबरों के, यानी 3, 5, 7, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है? तो यहाँ पर भी डिफरेंस 2 है और यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है? यहाँ पर भी डिफरेंस 2 है। तो कहने का मतलब क्या है कि 3, 5, 7 ऐसे प्राइम नंबर का सेट है, ऐसे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का सेट है जो पहले दो प्राइम नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है और लास्ट के दो जो प्राइम नंबर है उनके बीच का भी डिफरेंस 2 है। सवाल सोच रहे होंगे आप कैसे बनेगा इस पे। देखिए कैसे बनेगा। ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की, ये चीज़ आप लिख सकते हो, चाहो तो 1 करके ये 2 करके लिख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, हमें आने चाहिए। सवाल देखो कैसे बनाता है वो। ठीक है, सवाल कैसे बनाएगा ये हम बताते हैं। अच्छा, ये बातें तो हम लिख चुके होंगे शायद, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर, तो इसे हम रब करते हैं। ठीक, ठीक। अब सवाल जो बनता है वो इस तरह से बनता है कि जैसे आपसे बोलेगा कि x+2, x+4, x+6 एक कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इफ x+2, x+4 एंड x+6 आर द कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6। तो अब आप जैसे ये क्वेश्चंस आ गया और आपने ये ऑब्जर्वेशंस नहीं कर रखी, जबकि सवाल कम से कम बहुत ज़्यादा अगर टाइम टेकिंग है तो ये 15 से 20 सेकंड का सवाल है। 2 नंबर आपको ये फ्री में दे के जाएगा ये सवाल। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं करके गए हैं, चीज़ों को नहीं समझे हैं, यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किए हैं, तो क्या आप सवाल ये लगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं।
तो देखिए x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 अगर प्राइम नंबर हैं तो x का वैल्यू क्या है, कंजुगेटिव प्राइम नंबर है तो x का वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि इन दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के नंबरों के बीच का डिफरेंस है 2। देखो अरे भाई x प्लस 4 में से x प्लस 2 निकाल दो तो कितना बचेगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 बचेगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है। और हमें पता है कि प्राइम नंबर का एक ही सेट ऐसा है जहाँ पर जहाँ पर पहले दो नंबर के बीच का डिफरेंस भी 2 है और लास्ट के दो नंबर के बीच का डिफरेंस भी 2 है। और वो कौन सा सेट है, तो वो ये वाला है 3 5 7। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये 3 होगी, भाई ये चीज़ तो 3 होनी चाहिए थी। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 होगी। अरे भाई ये अगर 3 होगी तो x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ से x की वैल्यू 1 होगी। अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो ये 7 हो जाएगा। 3 5 7 2 2 का डिफरेंस आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो देखो आप कैसे सवाल, इस तरह से सवाल बनाते हैं और इस तरह के सवाल आते हैं। अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहोगे तो जल्दी से आप सवाल कर पाओगे, नहीं तो बहुत सिंपल सवाल छोड़ के आ जाओगे, ठीक है। और एक सवाल की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट होती है आप जान सकते हो कि एक सवाल, अगर एक सवाल गलत हो जाए तो आपकी हज़ारों रैंक नीचे चली जाती है और एक सवाल अगर सही हो जाए तो हज़ारों रैंक ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है। तो एक सवाल की बहुत बड़ी वैल्यू होती है कंपटीशन, गवर्नमेंट एग्जाम के कंपटीशन में। तो यहाँ से दूसरा जो है 3 5 7, ये ऐसे प्राइम नंबर हैं जहाँ पर पहले दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 2 और लास्ट के दो नंबर के बीच का डिफरेंस भी 2 है, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, एक और ऑब्जर्वेशन हम करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और ऑब्जर्वेशन ये है, ये वाला ऑब्जर्वेशन 47 53 59, 47 53 59, ये एक ऐसा प्राइम नंबर का सेट है, ये एक ऐसा प्राइम नंबर का सेट है जहां पर डिफरेंस कितना है, 6 का है। पहले दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का है। 47 प्लस 6 53, और लास्ट में दो प्राइम नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 का है। इसका मतलब 47 53 59 ये ऐसे प्राइम नंबर हैं जहां पर यहां पर अगर आप डिफरेंस देखो तो 6 का, यहां पर अगर आप डिफरेंस देखो तो भी 6 का। तो सवाल इस पे तो बनाया जा सकता है भाई, ऐसे बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया सकता है। x प्लस 6, x प्लस 12, x प्लस 18, लो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब बताओ x का वैल्यू बताओ, अगर ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हैं तो x का वैल्यू बताओ। तो तुरंत आप समझ जाएंगे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हैं अगर, तो इन दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप तुरंत कहेंगे इन दोनों के बीच का नंबर का डिफरेंस 6 है। और इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे इन दोनों के बीच का नंबर भी डिफरेंस 6 है। और एक ही ऐसा प्राइम नंबर का सेट है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का सेट है जहां पर ये 6 डिफरेंस है, और वो कौन सा नंबर है, 47 53 59। 47 53 59 एक ही ऐसा सेट है प्राइम नंबर का जहां पर जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर में वो पहले दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 6 है, लास्ट के दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 6 है। तो आप क्या कहेंगे कि भैया ये 47 कब बनेगा, ये 47 कब बनेगा, जब x की वैल्यू 41 होगी, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 41, ठीक है। तो देन द 41 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में दिया गया होगा 41 टिक कर दिएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह से जो है हमें ऑब्जर्वेशन करनी होती है। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। जो आज के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उन पे अगर आप ऑब्जर्वेशंस नहीं करेंगे, सिर्फ केवल किताब से सवाल लगा के डायरेक्ट आप सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें आप सीख लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो थोड़ा सा चेंज करेगा और आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि किताब में एक पैटर्न पकड़ के सवाल देते हैं, एक टाइप पकड़ के सवाल देते हैं, और थोड़ा सा चेंजेस लाएगा सवाल गलत सीधे। तो ये ऑब्जर्वेशन करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 से लगा के यानी 1 से लगा के 100 के बीच में जो भी प्राइम नंबर हैं इनके बीच में ऑब्जर्वेशंस, अभी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पर, तो आप अच्छे से इनको देखिएगा, ठीक है। ऑब्जर्व करिएगा कि क्या क्या चीज़ और क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, ठीक। तो हम अगले चलते हैं, अगले स्टेप पे हम चलते हैं, और हमने प्राइम नंबर के ये 1 से लगा के 100 के बीच में प्राइम नंबर सीखा। अगला हम टॉपिक सीखते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हमें सीखना है, तो वो क्या है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज ट्विन प्राइम नंबर।
जानते हैं आप ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? वो प्राइम नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है, वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। दोज प्राइम नंबर वोज डिफरेंस इज 2, दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। तो सवाल ये है कि 1 से लगा के 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर है बताइए। 1 से लगा के 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर है? सारे यहाँ पर देखो नंबर लिखे गए हैं, आप ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि 1 से लगा के 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर है यहाँ पर। भाई 1 से लगा के 100 के बीच में ये प्राइम नंबर है सारे, ट्विन प्राइम नंबर हमें बताने हैं, कैसे बताइए? तो वो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो देखो क्या यहाँ पर डिफरेंस 2 है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर डिफरेंस 1 है। तो ये 2 और 3 ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे, लेकिन 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का है, तो 3 और 5 ट्विन प्राइम हो गए। ठीक, तो 3 और 5 भी ट्विन प्राइम हो गए। चलिए अगला बढ़ते हैं। 5 और 2, देखो 5 और 2 भी ट्विन प्राइम नंबर है, 5 और 2 भी ट्विन प्राइम नंबर। हम ये जानना चाहते हैं कि 1 से लगा के 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, ये भी तो सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, 11 2 13, तो 11 2 13 यानी 11 13 भी ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है, 11 13 भी ट्विन प्राइम नंबर है। उसके बाद 17 19 भी ट्विन प्राइम नंबर है, तो 17 19 भी ट्विन प्राइम नंबर है। उसके बाद चलते हैं आगे, 23 29, ना 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 19 नहीं नहीं, यहाँ भी नहीं है, 23 29 भी नहीं है, 29 2 31, तो 29 और 31 जो है वो ट्विन प्राइम नंबर है। देखो आपके सामने ही सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करके लिख रहे हैं, कोई ऐसी बात चीज़ नहीं है कि हम रट के आए हों, तड़ातड़ लिखते जा रहे हों, आपको बड़ा मज़ा आ रहा हो, हाँ बहुत ज़्यादा आता है, तड़ातड़ लिखते जा रहे हैं, नहीं। हमें इसी तरह से ऑब्जर्व करके समझना पड़ेगा चीज़ों को, तब जाके हम अच्छे से कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो रटने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, रट के फ़ायदा भी नहीं होने वाला है, मैथमेटिक्स है कोई। ठीक है, जीएस तो है नहीं। 23 29 और 30 31, तो ट्विन प्राइम नंबर के लिए 2 का डिफरेंस होना चाहिए। 29 और 31 में 2 का डिफरेंस है, तो इसलिए 29 और 31 ट्विन प्राइम नंबर हो गए। ठीक, 37 और 41 में कितना डिफरेंस है? नहीं हो सकता ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है, तो ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकता। लेकिन 41 और 43 में डिफरेंस 2 का है, तो 41 और 43 ट्विन प्राइम नंबर हो गए। 41 और 43 ये ट्विन प्राइम नंबर हो गए। ठीक, अगला देखते हैं, 43 47 हो सकता? बिल्कुल नहीं। 47 53 भी नहीं। चलिए चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर 67 नहीं हो सकता है यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर। 71 2 73, ठीक है, 71 73 ट्विन प्राइम नंबर हैं। 71 73 क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है, आप देख सकते हैं 71 73 ट्विन प्राइम नंबर है। 79 83 भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं, हो सकता है? नहीं हो सकते। ठीक, 83 और 89, अगर 83 89 के देखें तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, और ये भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकते। तो कितने ट्विन प्राइम नंबर आए भाई? ट्विन प्राइम कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7। 1 से लगा के 100 तक क्या 7 ट्विन प्राइम होते हैं? नहीं, एक पेड़ छोड़ के 1 से लगा के 100 तक 8 ट्विन प्राइम होते हैं। 1 से लगा के 100 तक 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, यानी 8 ट्विन प्राइम्स होते हैं, ये ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस इसमें देखो ना, 3 2 5 5 2 7 11 2 13 17 2 19 29 2 31 41 2 43 और 71 2 73। ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पर जो है छूट गया है, इसलिए 7 आ रहा है, एक नंबर छूट गया है। कहाँ पर है? कहाँ पर छूटा हुआ है? 3 2 5 5 2 7, ठीक है, फिर 11 2 13 13 4 नहीं नहीं 17 2 19 17 2 19 लिखा है भाई, 17 2 19 लिखा हुआ है, तो 19 23 यहाँ भी नहीं होगा, ये तो हमने 29 31 लिखा हुआ है, फिर 31 नहीं, यहाँ भी नहीं होना है, फिर 37 ये भी नहीं होना, 31 41 43 लिखा हुआ है, 43 47 भी नहीं हो सकता, 47 53 62 तो हो ही नहीं सकता। अच्छा 59 2 61, ये देखिए 59 60 61 ये वाला छूट गया था, 59 और 2 61 वाला, तो ये 59 और 61 भी आपस में जो है ट्विन प्राइम नंबर। तो ये देखो एक नंबर छूट गया था 59 61 वाला, तो ये कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसका मतलब क्या पता चला कि 1 से लगा के 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं? 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लगा के 100 तक 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। ठीक, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? डिफरेंस, वो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, वो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है
वो ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और 1 से लगा के 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं? तो टोटल 8 होते हैं। 1 से लगा के 100 तक ट्विन प्राइम नंबर टोटल 8 होते हैं। ठीक है, अब हम अगले नए टॉपिक पर मूव करते हैं। ठीक, तो अब हम एक बिल्कुल नए टॉपिक पर पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर कंप्लीट होता है और जो भी हमने बताया ना कि प्राइम नंबर का ऑब्जर्वेशंस आप भी करिएगा, कई सारी चीज़ें वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो आप निकल के आएंगी, तो उन्हें आप सीखिएगा कैसे सवाल लगाते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक्सरसाइज में सवाल लगाएंगे ही, तो वहाँ से आप सीख सकोगे। ठीक है, नया टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। जैसा कि हमने डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9 का सीखा, 2 और 5 का सीखा है, आज हम डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 11 के विभाजिता के नियम क्या होते हैं, इसे आइए सीखते हैं। ठीक है, 11 के विभाजिता के नियम, तो यहाँ से हेडिंग डालते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है। 11 की डिविजिबिलिटी, कोई नंबर n हमने लिया है, ये n 11 से डिवाइड हो जाए, इस बात की क्या कंडीशंस होनी चाहिए। भाई कोई एक नंबर है n, हमने कहा ये नंबर n है, ये 11 से डिवाइड हो जाए, तो 11 से डिवाइड हो जाए ये n नंबर, इस बात की क्या कंडीशंस होती है, क्या रूल्स होते हैं 11 के डिविजिबिलिटी का। तो बहुत सिंपल है, देखिए 11 की डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल निकालना है। जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर कुछ इस प्रकार का है A B C D E, तो हम सीख रहे थे 11 की डिविजिबिलिटी का नियम, इसे रब करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है और उस नंबर की डिजिट कुछ इस प्रकार से रही होंगी A B C D E, ये क्या है A B C D E, ये डिजिट है। कोई एक नंबर है, उस नंबर की डिजिट है। अरे भाई ये एक नंबर है 243, तो ये नंबर कौन सा है 243 है। कितने डिजिट हैं 2 3 4, 3 डिजिट हैं। तो ये भी कोई नंबर रहा होगा, उस नंबर की A B C D E इस तरह से डिजिट रही होंगी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उस नंबर के डिजिट्स को लिख दिया यहाँ पर A B C D E। ठीक है, अब ये 11 से डिवाइड हो जाए, ये नंबर पूरा का पूरा 11 से डिवाइड हो जाए, इस बात की कंडीशन क्या है, ध्यान से देखना इसको। हम करेंगे क्या, A प्लस C प्लस E, A प्लस C प्लस E का सम करेंगे, अल्टरनेट नंबर है, ए लेंगे सी लेंगे ई लेंगे, इसका सम करेंगे, माइनस बी और डी, इन दोनों का सम करेंगे बी प्लस डी, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। भाई ये क्या है माइनस डिफरेंस निकालेंगे। अगर इन दोनों का डिफरेंस ठीक है, अगर ये डिफरेंस जो भी आएगा डिफरेंस, अगर ये 11 से डिवाइड हो गया, भाई इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा, अगर ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो गया, देन द नंबर ए बी सी डी विल ऑलवेज डिविजिबल बाई 11। यानी ए बी सी डी जो नंबर है वो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी 11 से, यानी ए बी सी डी ई जो नंबर है जिसके डिजिट हैं वो भी डिवाइड हो जाएगा। पता है हमें, हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देखो 2 6 8 4 5, जैसे हमने कहा कि 2 6 8 4 5, ये एक नंबर है। बताइए ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाए, 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, पहले डायरेक्ट बता दीजिए 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो आप क्या करोगे, तुरंत अल्टरनेट नंबर लोगे। ठीक है, अल्टरनेट लोगे 2 + 8 + 5, देखो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। देखो अल्टरनेट नंबर लेना है, 2 + 8 + 5, फिर माइनस कर देना है कितना 6 + 4 लेके, तो 6 + 4, 6 4 10 होता है। ठीक है, वो तो हम बाद में कर ही लेंगे। डिफरेंस निकालिए, 8 2 10 5 15, और ये कितना है 6 4 10, 6 4 10 आया ना। तो ये डिफरेंस कितना आ गया, तो डिफरेंस आ गया 15 - 10 कितना आ गया 5। क्या 5 11 से डिवाइड हो सकता है? क्या डिफरेंस 11 से डिवाइड हो सकता है? नहीं डिवाइड हो सकता। इसका मतलब ये जो नंबर है 2 6 8 4 5, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा।
26845 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक, क्योंकि हमने अल्टरनेट डिजिट ली, अल्टरनेट डिजिट को सम किया, फिर दोबारा अल्टरनेट लिया, उसका डिफरेंस निकाला। अगर डिफरेंस से डिवाइड हो जाएगा, क्या मैंने बताया था कि भाई ए बी सी डी ई फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो इस तरह से डिफरेंस निकालोगे। अगर डिफरेंस 11 से डिवाइड हो गया, अगर डिफरेंस 11 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस ही नहीं डिवाइड हुआ तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। 11 की डिविजिबिलिटी का नियम फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है। 68453 ये एक नंबर है, 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा पता करना है आपको। तुरंत क्या करोगे, अल्टरनेट ले लोगे, तो 6 + 4 + 3 -8 + 5 तो कितना आया, 6 4 10 3 13 और 8 5 13, तो 13 डिफरेंस कितना आया, ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस कितना है, 0 आया। 0 तो हर एक नंबर से, भाई 0 तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 68453 ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 0 तो 11 से क्या हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो 0 डिवाइड यानी जो डिफरेंस है वो 11 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब 68453 भी 11 से, यानी जो नंबर है ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। हमारे कुछ साथी बोल रहे होंगे कैसे डिवाइड हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा है, डिवाइड करके दिखाओ हमें। तो डिवाइड करके हम दिखाते हैं, ठीक है। चलिए 11 से हम डिवाइड करके दिखाते हैं, इसे हम रब कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कह दिया है कि भाई इस तरह से ये जो टेक्निक थी, इस तरह से हमने पता मतलब जो हमने किया है उससे हमने पता लगाया कि 11 से 0 आ जाएगा डिफरेंस है। अगर डिफरेंस 0 आ जाएगा तो 11 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। इस बात को हम पता करने जा रहे हैं। जरा ये नंबर लेते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं, तो 68453 और इसको 11 से डिवाइड करते हैं। चलिए 11 छक्का 66 जाएगा, 2 बचेगा 24, 11 दूना 22, 2 बचेगा 5 उतरेगा, भाई 5 आएगा ना जी, ठीक। 11 दूना 22, 3 उतर के आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 11 3 33, ये देखो 0 रिमाइंडर, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया कि नहीं, डिवाइड हो गया। रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है भाई, तो फिर 0 आ रहा है, रिमाइंडर पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब एक बात समझ में हमारी आ गई कि अल्टरनेट डिजिट लेने के बाद हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस 11 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। आज के बाद कोई डाउट नहीं होगा हमें, ठीक है। तो 11 की डिविजिबिलिटी का नियम आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से डिफरेंस निकलता है a + c + e, तो ये बात आपने लिखी ली होगी, ठीक है। b + d लिखना था यहाँ, और ये यहाँ से निकालोगे तो ये आएगा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो गया तो हम कहेंगे ये नंबर जो है a b c d e ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। ये होता है 11 की डिविजिबिलिटी का नियम। आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि 11 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आप समय देंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, इतनी जल्दी कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं आ जाती है समझ में, ठीक है। तो अगला हम टॉपिक अगला चीज़ें हैं, मतलब जो आगे की बात है वो उसमें करते हैं। अगले नंबर के डिविजिबिलिटी का नियम सीखते हैं। अच्छा, हमने जो अभी 11 की डिविजिबिलिटी का नियम सीखा उसमें 5 डिजिट थी, ठीक। 5 डिजिट का नंबर लिया था ना भाई, नंबर ऐसा था ABCDE। अब सवाल ये भी दिमाग में आ जाता है कि अगर मान लो 4 डिजिट का नंबर होता है, भाई जैसे आपने कहा कि 46875 ये 5 डिजिट का नंबर था, तो आपने क्या किया, डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस निकाल, ठीक है। चलो मैं 4 डिजिट का नंबर लेता हूँ, और 4 डिजिट का नंबर फिर कैसे चेक करेंगे भाई, ये तो ऑड नंबर ऑफ डिजिट लिया था, 5 डिजिट जिसमें थी। एक इवन नंबर वाले डिजिट भी बता दो, तो जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 6875, ठीक। जैसे 6875 हमने एक नंबर ले लिया, बताइए 6875 डिविजिबल होगा या नहीं होगा। 6875 डिविजिबल यानी 11 से नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसको बताने के लिए आपको करना क्या है, अल्टरनेट नंबर पे अल्टरनेट डिजिट लेनी है, उनका सम निकालना है और उसके बाद डिफरेंस निकालना है। तो 6 + 1 6 और 7 और फिर माइनस करेंगे क्या, इनका अल्टरनेट लेके, ठीक है। तो कितना हो गया 8 + 5, तो यहाँ से कितना आया 7 6 13 और 8 5 13, तो इतना मतलब 0 आ गया।
अब इनका डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड होगा तो 0 तो 11 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 6875 भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर देनी है कि 5 डिजिट वाला हम सीखे हैं ABCD वाला तो 4 डिजिट वाला आ गया तो हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं करना। बस मेथड जो हमने बताया बस वही लगेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, ठीक। यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। अगर डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा, और डिफरेंस 0 आ गया है 11 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। डिवाइड करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 5 डिजिट हैं या 4 डिजिट हैं तो फिर कैसे होगा, तो ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न वाला क्रिएट नहीं करना है। अगला हम चीज़ें पढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोई एक नंबर है, एक नंबर ये है n, और इस नंबर को हमने डिवाइड किया 12 से, n 12 से डिवाइड हो जाए, इस बात की क्या कंडीशन है। भाई n नंबर है 12 से डिवाइड, तो आप कहोगे 12 की डिविजिबिलिटी का नियम आता होता तो हम बता देते कि n 12 से कब कब डिवाइड होगा। 12 की हमने कहा एक नंबर n है, 72 से डिवाइड करना है हमें, तो 72 से n डिवाइड हो जाए, इस बात की क्या कंडीशंस होंगी। फिर हमने कहा एक नंबर n है, 88 से डिवाइड हम कर रहे हैं, एक नंबर n है 88 से डिवाइड कर रहे हैं, बताइए। तो आप कहोगे यहाँ पर 12 के डिविजिबिलिटी का नियम पता होता तो हम बता देते कि 12 से n डिवाइड होगा कि नहीं होगा। और यहाँ 72 की 72 के डिविजिबिलिटी का नियम, और यहाँ 88 के डिविजिबिलिटी का नियम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 72 यहाँ 88 के डिविजिबिलिटी का नियम नहीं सीख रहे हैं हम। एक कोई नंबर n लिखा हुआ है, 12 से हम डिवाइड कर रहे हैं या 72 से डिवाइड कर रहे हैं या 88 से डिवाइड कर रहे हैं, n कब डिवाइड होगा इन नंबरों से, तो उसका कंडीशंस देखिए। उस कंडीशंस को ऐसे पढ़ते हैं कि इसको हम ब्रेक कर लेंगे, 12 को ब्रेक कर लेंगे। किस में ब्रेक कर लेंगे, 2 नंबर में ब्रेक करेंगे। ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करेंगे जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करेंगे, याद रखना इस बात को। ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करेंगे जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 हो। 12 को ब्रेक करिए, तो 12 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो आप कहोगे 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ पर HCF 1 थोड़े ना है, तो फिर कैसे ब्रेक होगा भाई। 12 को तो ब्रेक करने का तरीका है ना 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ पर HCF 1 थोड़े ना आ रहा है। तो 12 को ब्रेक करने का तरीका ये है 4 और 3, 4 3 12 होता है भाई, 4 3 12, लेकिन 4 और 3 का जो कोई HCF देखो बना रहा है, तो 4 और 3, ठीक। अब देखो हम करेंगे क्या, इस नंबर को, ये जो नंबर n लिखा हुआ है इसको 4 से डिवाइड करेंगे एक बार, फिर इस नंबर को n जो लिखा हुआ है इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 4 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, तो हम कहेंगे n 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 4 से डिवाइड हो गया, अगर ये 3 से भी डिवाइड हो गया, तो हम कहेंगे ये नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सेम कंडीशन, सेम प्रोसेस यहाँ भी लगाना है। एसएससी डायरेक्ट इस पे सवाल पूछता है अभी आने वाले टाइम में। जस्ट इस कॉन्सेप्ट के बाद 1-2 सवाल हम लगाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस कॉन्सेप्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। एसएससी 2020-2021 में सवाल पूछे हैं इस टॉपिक पे। इससे पहले वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें सवाल ये पूछा था, ठीक है। तो जैसे ये 72 है, 72 से कोई नंबर है, ऊपर वाले नंबर से आप को टेंशन ले लें, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ 72 से डिवाइड किया, बताइए n 72 से डिवाइड हो जाए, इस बात की क्या कंडीशन है। तो हमने कहा कि भाई 72 को आपको ब्रेक करना है, 72 को ब्रेक करना है, 2 ऐसे नंबरों में ब्रेक करना है, तोड़ना है जिनका HCF 1 हो। तो हम 2 ऐसे नंबरों में, तो हम कहेंगे 9 8 72, ठीक भाई, 9 8 9 72 या 9 8 72 कर लो, ठीक है। अच्छा, इनका HCF आप देखो ना, HCF तो आपको आता ही होगा, बहुत ही बेसिक सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। क्लास 5th 6th में पढ़ाई जाती है। तो HCF कितना आ रहा है इन दोनों का, 1 आ रहा है, ठीक। तो 9 8 72, 2 भागों में तोड़ दिया नंबर को भाई, 72 को 9 × 8 में तोड़ दिया, 9 8 72 होता है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, ये नंबर जो n है 72 से डिवाइड हो जाए, इसको पता करने के लिए हम इस नंबर को n को 9 से डिवाइड करेंगे, फिर इस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 9 से डिवाइड हो गया, 8 से डिवाइड हो गया, तब हम कहेंगे जाके 72 से भी नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तब हम कहेंगे कि ये जो नंबर n है ये 72 से यानी 72 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 9 से भी डिवाइड हो गया, अगर ये 8 से भी डिवाइड, यानी दोनों से डिवाइड होना चाहिए। मान लो 9 से डिवाइड हो गया और 8 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये नंबर n 72 से डिवाइड नहीं होगा,
ठीक, यानी 72 से नंबर डिवाइड हो जाए, इस बात की कंडीशन ये है कि 9 से भी डिवाइड हो, 8 से भी डिवाइड हो। जैसे यहाँ पर एक नंबर n है, 88 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 88 को हमें ब्रेक कर देना है दो भाग में। कैसे? जैसे 11 × 8, 11 × 8 88, और HCF कितना आ गया दोनों नंबर का? 1 आ गया। ठीक, अब 44 × 2 कर सकते थे हम, चाहते तो यहाँ 44 × 2 कर सकते थे, लेकिन यहाँ HCF फिर एक थोड़े ना आ जाएगा, तो ऐसे मनमर्जी तरह थोड़े ना ब्रेक कर दोगे कि जो पाओगे वो ऐसे तोड़ दोगे, नहीं, ये समझना है कि हमें HCF यहाँ का बनाना चाहिए। ठीक है, तो हम 88 को ब्रेक करेंगे, 11 × 8, 11 × 8 88 होता है। अब इस n नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी का नियम सबको पता है। ठीक है, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 की डिविजिबिलिटी का भी नियम पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो 11 से डिवाइड करेंगे, अभी तो 11 की डिविजिबिलिटी का नियम सीखे हैं। तो अगर ये n नंबर 11 से भी डिवाइड हो गया, अगर ये n नंबर 8 से भी डिवाइड हो गया, तो हम कहेंगे ये नंबर 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं आप देखो, 3 का डिविजिबिलिटी का नियम सीख चुके हैं, 9 का भी सीख चुके हैं, 4, 8, 11 का अभी अभी सीखा है, तो सारे डिविजिबिलिटी नियम सीख चुके हैं, इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक, मान लो कि एक नंबर है यहाँ पे n, और इसको हमने डिवाइड किया। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया कोई भी नंबर से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे 88 से ही डिवाइड कर देते, और 88 को आपने इस तरह से a और b के फॉर्म में तोड़ दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया इस तरह से। अब ये मान लो n नंबर a से तो डिवाइड हो रहा है, b से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे कि भाई n नंबर जो है 88 से डिवाइड नहीं होगा। n 88 से तभी डिवाइड होगा, n 88 से तब डिवाइड होगा जब 88 को जब आपने दो नंबरों में ब्रेक किया है, तो दोनों से ये नंबर डिवाइड होना चाहिए, दोनों से। कंडीशन ये है कि भाई a से भी डिवाइड हो, b से डिवाइड हो। अगर a से ये n डिवाइड हो गया, b से ये n डिवाइड हो गया, तो हम कहेंगे n 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छे से अगर नहीं आई है एक बार में, तो एक बार रिमाइंड करके फिर से एक बार देखो इसको, क्योंकि क्वेश्चंस हम इसी पे लगवाने वाले हैं, अभी इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस लगेंगे। ठीक है, तो आप इस बात को समझो अच्छे से कि कैसे कोई नंबर जो है ऊपर लिखा हुआ है, आपको ऐसे देंगे कि n जो है नंबर है वो फलाने, मतलब इतने नंबर ऑफ डिजिट का नंबर है, n जो है 10 डिजिट का या 8 डिजिट का या 6 डिजिट का नंबर है, 72 से डिवाइड कर रहे हैं, उसमें कुछ x y लिख देंगे वेरिएबल इसमें, और कहेंगे बताओ x y की वैल्यू बताओ। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस बिल्कुल हूबहू क्वेश्चंस जो एसएससी में आया हुआ है उसी को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें आप सीख चुके हो, उन्हीं क्वेश्चंस पे चलते हैं, तब ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इस कॉन्सेप्ट की। तो अब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एसएससी ने डायरेक्ट ऐसे सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट पे जो अभी हम सीख रहे थे उस पर पूछा है डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चंस 2021 के एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए थे एसएससी के द्वारा, सीजीएल के क्वेश्चंस हैं, बहुत सरल क्वेश्चंस हैं। अभी अब जब हमने सीख लिया कॉन्सेप्ट तो सरल हो ही गया। ठीक, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पर क्वेश्चंस लिख के समझाएंगे दोनों लैंग्वेज में, तो कोई है नहीं। इफ़ द 8 डिजिट नंबर, बोला क्या है, 8 डिजिट का एक नंबर है 789x, एक 8 डिजिट का नंबर लिखते हैं, 8 डिजिट 8 अंकों की एक संख्या लिखते हैं, 789x 5351y। ठीक है, ये 8 डिजिट का नंबर है। ठीक है, 8 डिजिट का नंबर है। इफ 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 72, ये कह रखे हैं कि ये जो 8 डिजिट का नंबर है ये 72 से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इन्होंने बता दिया है कि भाई ये जो 8 डिजिट का नंबर है 72 से डिवाइड हो जाता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x - 3y, यानी कह रखे हैं कि 5x - 3y की वैल्यू बताइए। ठीक है, 5x - 3y की वैल्यू बताइए। क्या है सवाल, समझ में आएगा होगा। इन्होंने बता दिया है कि 8 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिजिट का नंबर है, 72 से डिवाइड हो जाता है, तो 5x - 3y की वैल्यू बताइए। देखिए कितना सिंपल सवाल है। कैसे, आपको पता है कि अगर 8 डिजिट का नंबर ऊपर लिखा हो गया है और 72 से डिवाइड हो जाता है, तो हमें ये पता है कि 72 को हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में। ठीक है, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है जिसका HCF कितना हो, 1 आए, तो आप समझ गए होंगे 9 8 72, 9 8 72। अब हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, 9 का 9 से भी चेक करेंगे और 8 से भी चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। अगर ये नंबर ऊपर जो 8 डिजिट का है 8 से भी डिवाइड हो गया, ठीक, और अगर ये नंबर ऊपर जो लिखा है 9 से भी डिवाइड हो गया,
तो हम कह देंगे कि नंबर 72 से डिवाइड होगा, लेकिन इन्होंने कह दिया है कि भैया ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ये 72 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर 9 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से, दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। अच्छा, 8 से डिवाइड हो जाए कोई नंबर, इसका डिविजिबिलिटी का नियम क्या था, लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी होती थी। अगर आपने नहीं पहले की चीज़ें देखी हैं, कुछ समझ में आने वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक। और हम यहाँ पर 8 की डिविजिबिलिटी का नियम डिस्कस करने वाले नहीं हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी का नियम हमें पता है कि भाई लास्ट के 3 डिजिट चेक करो, तो लास्ट के 3 डिजिट हैं 3 1 y, ठीक है। तो लास्ट के 3 डिजिट हैं 3 1 y, ये लास्ट के 3 डिजिट हैं 3 1 y, ठीक है। और ये 8 से डिवाइड हो जाएं, इस बात की क्या कंडीशन है, इस बात की कंडीशन ये है कि 8 से ये पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएं। तो आप देखो 8 3 24, 24 तो कितना बचा, 8 3 24, 7 बच गया, 7 बच गया कि नहीं। 8 3 24 करोगे, क्योंकि 8 3 24, 8 चौक 32, 31 से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है भाई, 8 चौक 32, 31 से ज़्यादा हो रहा है। आप ऐसे भी इसको डिवाइड कर सकते हो, 8 से डिवाइड करो यहाँ से, ठीक है, इस तरह से डिवाइड करो। तो 8 चौक 32 करोगे तो फिर 32 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 8 3 24 करते हैं, 8 3 24 यानी 24 लिखते हैं। अगर 24 आपने लिखा तो 31 से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। अब हमें आप ये बताओ, ध्यान से देखिएगा, 7 है यहाँ पर, y का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो यहाँ पर रखेंगे हम तो 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 से भी नंबर को पूरा डिवाइड कर देना है, 9 से भी नंबर को पूरा डिवाइड कर देना है, तभी तो ये 72 से डिवाइड होगा, और इन्होंने कह रखा है कि 72 से डिवाइड होगा। तो y का वैल्यू क्या रख दिया जाए, y का वैल्यू क्या रख दिया जाए जो पूरी की पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो हमें पता है कि y एक डिजिट है, y तो एक डिजिट है, और डिजिट मतलब हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, डिजिट है, y एक डिजिट है, एक डिजिट है, ठीक है। अगर आप 0 रख देते हैं y को 0, तो यहाँ पर 0 उतरेगा। क्या 8 के पहाड़ा में, 8 के टेबल में 70 आता है, नहीं आता है, इसका मतलब 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक। अगर हमने y को 1 रख दिया, 1 रख दिया तो 71 आएगा, ये भी नहीं है। अगर 2 रख दिया, 2 अगर 2 रख दिया यहाँ पर, y को 2 रख दिया, तो आप समझ गए होंगे तुरंत कि y की वैल्यू अगर हमने 2 ले ली, जैसे y की वैल्यू 2 ले ली, यहाँ पर 2 लेती तो 2 होती y की वैल्यू तो 2, तो 8 9 72 कैंसिल हो जाता, ठीक। 2 रख सकते हैं। क्या और कोई नंबर भी रख सकते हैं, क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है पॉसिबिलिटी, क्यों नहीं हो सकती। चलिए 3 रखते हैं, तो 3 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, 3 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 4 रखेंगे। अब 8 9 72, 8 9 72, 8 दम 80, अब 0 8 दम 80 होता है, तो फिर 72 के बाद 1 2 3 4 ये कुछ भी रखने से क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी नंबर आगे आप रख लोगे, कोई भी डिविजिबिलिटी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ना तो 75 आता है, ना तो 76 आता है, ना तो 77, ना तो 78, और 79 तो हो ही नहीं सकता, ठीक। तो कहने का मतलब है कि एक ही ऐसी डिजिट है दो जो y की वैल्यू की जगह, यानी y की जगह आप इस y की जगह आप 2 रख सकते हो केवल, और 2 नीचे उतारोगे तो 8 9 72 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। चलो y की वैल्यू 2 हमने निकाल दी, y की वैल्यू 2 निकाल दी, इस नंबर से हमने क्या किया, y को रफ किया और यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक। क्यों लिख दिया 2, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 8 की डिविजिबिलिटी के नियम से हमने y की वैल्यू 2 रख दी, ठीक है। और 8 का डिविजिबिलिटी का नियम का लास्ट के 3 डिजिट चेक करनी होती थी। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब शुरुआत से स्टडी नहीं किया हुआ है, नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ा है, तो फिर उसको पढ़ने से, इसको समझने से फिर कोई फायदा भी नहीं होने वाला। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी का नियम कंप्लीट हो गया। आप सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा उस, तो फिर हम कैसे वहाँ पर सॉल्व करेंगे, वहाँ तो 1 मिनट का टाइम होता है, 30 सेकंड का टाइम होता है। अरे आप इसको सॉल्व करो, पहले सीख रहे हैं हम यहाँ पर सीख रहे हैं। जब कोई चीज़ हम सीखते हैं तो उसमें टाइम लगता है, ठीक। जब आप सीख लोगे तो सेकंडों में उड़ा दोगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप 9 से, तो 8 से भाई डिवाइड हो गया था, 8 से नंबर तब डिवाइड होगा, कब होगा, जब y की वैल्यू 2 हो। y की वैल्यू अगर 2 है तो ये नंबर 8 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू 2 है तो नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 9 की डिविजिबिलिटी का नियम, 9 की डिविजिबिलिटी का नियम चेक करते हैं। अब 9 की डिविजिबिलिटी, ये वाला जो नंबर लिखा है 9 की डिविजिबिलिटी का क्या नियम होता था,
याद करो तुरंत 9 की डिविजिबिलिटी का क्या नियम होता था, तो आप कहोगे 7 8 9 x 5 3 1 2, ये नंबर लिखा हुआ है 8 डिजिट का। 9 से अगर नंबर डिवाइड हो, इस बात की कंडीशन ये होती थी कि ऊपर जो है, ऊपर सम ऑफ द डिजिट जो है ऊपर लिखा हुआ सम ऑफ द डिजिट भी 9 से डिवाइड होना आना चाहिए। या फिर हमने एक और चीज़ बताया था कि जो डिजिट है जो भी सम हो रहा है, जिनका 9 आ रहा है फाइनल आंसर, ऐड करने के बाद उनको काटते जाओ, फाइनली जो लास्ट में जो बच जाए उसमें वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो गया तो 9 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। हो सकता है समझ में ना आया हो ये चीज़, ठीक। तो लेकिन देखो आप कि जैसे 9 यहाँ पर लिखा है, तो 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 9 ऐसे कैंसिल कर देंगे, और 5 3 8 1 9, यानी 9 के जो ऐड करने के बाद जितना भी 9 का पेयर बन रहा है, 9 जितना बन रहा है ऐड करने के बाद पूरा का पूरा कैंसिल कर देंगे। 5 3 8 1 9। अब ये 9 की डिविजिबिलिटी का नियम है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, और ये 9 की डिविजिबिलिटी का नियम हम सीख चुके हैं कि सम ऑफ द डिजिट, या फिर आप यहाँ पर नंबर्स का सम करो और 9 आए, 9 को कैंसिल करते जाओ बस, ठीक है। तो 5 3 8 1 9 ये कैंसिल हो गया, और ये 9 कैंसिल हो गया, ये 9 तो 9 भी डिवाइड हो जाता है। और देखिए और कितना बचा, इधर 2 बचा है और इधर 8 7, देखो 8 7 15, 8 7 15 और 15 2 17। अब 15 2 17 है, ठीक है, 8 7 15 और 15 2 17, 17 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 17 को 9 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब 17 प्लस x डिवाइडेड बाई 9, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, 17 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से देखो डिवाइड अगर करोगे, तो अगर आप इसे डिवाइड करना चाहो तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो इसमें सम करने पर डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे x की वैल्यू 1 रख लो। अगर x की वैल्यू 1 ले ली हमने, 1 ले ली, तो ये 17 प्लस 1 18 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 होता है, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 1। अगर x की वैल्यू 1 ले ली, तो भाई हमने बताया ना कि 9 से नंबर पूरा का पूरा डिवाइड होगा, तो 9 से नंबर तब डिवाइड होगा जब x की वैल्यू 1 होगी। अगर x की वैल्यू 2 ले ली तो थोड़े ना डिवाइड होगा, तब तो रिमाइंडर मिल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर हमने लगाना था कि 9 से पूरा का पूरा नंबर तब डिवाइड होगा जब x की वैल्यू 1 ले लो, और फिर उसके बाद x की वैल्यू 1 लेने से होगा क्या कि ये पूरा 8 7 जो ये जो है 8 7 15 2 17 और 17 1 18, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तब जाके ये जो है 9 से डिवाइड होगा, एंड x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। हो सकता है बहुत लोगों को ना समझ में आ रहा हो 9 की डिविजिबिलिटी का नियम। तो ऐसे ही 9 की डिविजिबिलिटी का नियम, जैसे मान लो कि एक नंबर है 2 4 6 8 5, ये 9 से डिवाइड हो जाए, इस बात की क्या कंडीशन है, तो 9 से डिवाइड हो जाए, तो 9 से डिवाइड हो जाए इस बात की कंडीशन ये थी कि हम सम करते थे, सम इसका करते थे 4, देखो 4 2 6 6 6 12 12 8 20 5 25। अगर इनका सम भी 9 से डिवाइड हो जाता था तो हम क्या कहते थे कि ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो गया, लेकिन जब इनका सम किया तो कितना आ गया, 25 आ गया। 25 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। सम करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन सम करने से अच्छा आप ये है कि 4 2 6 6 6 12, अब देखो इतना 12 आ गया है, अगर ये 12 आ गया इसको 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, तो 12 है, 9 से डिवाइड करोगे तो 3 बचा यहाँ से। अब देखो 8 3 11, 8 3 11 हो गया, तो 11 को 9 से डिवाइड करो तो 2 बचा। अब 5 2 7, 5 2 7, इसका मतलब 7 आ गया ऊपर, सम करने पर 7 आ गया, ठीक है। ये रिमाइंडर कॉन्सेप्ट में भी आप सीखोगे ये चीज़, ठीक है। तो ये डिवाइड होगा ही नहीं। अब 7 में अगर कोई नंबर इधर होता, 2 और होता, तो 7 प्लस 2 9 कर देते, तब 9 से डिवाइड हो जाता। तो यहाँ से भी देखो ना, 9 से डिवाइड करो ऐसे, तो 9 दूनी 18 होता है, और यहाँ 2 और नंबर अगर हम 25 में 2 और ऐड कर देते तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता। वही यहाँ पर भी 2 और ऐड कर देते तो पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो जाता, ठीक। तो 9 की डिविजिबिलिटी के नियम है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, x की वैल्यू अगर आपने 1 रख दी यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर रखो, इसकी फाइनल वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू कितनी आपने रखी है 1, और y की वैल्यू कितनी आपने रखी है, y की वैल्यू 2 ना। तो देखो 5 का 5, 3 दूना 6, तो 5 माइनस 6 कितना हो गया, -1, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछा था, यही -1 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, जब आप ये चीज़ें सीख जाओगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमें समझना था, पहली बार सॉल्व कर रहे थे इसलिए इतना समय लगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दूसरे सेट में पूछा गया, बिल्कुल
ऐसा ही क्वेश्चन से दूसरे पेपर सेट में भी पूछा गया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम करते हैं। तो अब हम अगला सवाल लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इफ एन 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट का जो नंबर है 179 x0 9 1y, ठीक है। इस तरह से 8 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, ये 1 है, ये 1y, और ये कह रखे हैं कि जो 8 डिजिट का नंबर है इस बार 88 से डिवाइड हो जा रहा है। अगर ये 8 डिजिट का नंबर 88 से डिवाइड हो जा रहा है तो बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 8y, 5x माइनस 8y, इसका वैल्यू बताना है हमें। यानी जो 8 डिजिट का नंबर है 179x091y, ये जो 8 डिजिट का नंबर है ये 88 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 5x माइनस 8y की वैल्यू बतानी है। तो हम तुरंत समझ गए कि 88 से ये नंबर 8 डिजिट का तब डिवाइड होगा जब 88 को अगर आप ब्रेक करते हो तो 11 इंटू 8 में ब्रेक करोगे आप, ठीक है। अब 8 से ये नंबर डिवाइड हो जाए, इस बात की क्या कंडीशन है, तो 8 की डिविजिबिलिटी का नियम था, कोई भी नंबर दुनिया का 8 से तब डिवाइड होता है जब उसके लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो जाते हैं 8 से। अगर लास्ट के 3 डिजिट यानी 9, 1 और y 8 से डिवाइड कर जाएं, 8 से डिवाइड कर जाएं लास्ट के 3 डिजिट, इस बात की क्या कंडीशन होगी, तो देखो 8 का नंबर 8, एक आया, एक उतारेंगे यहाँ से, फिर 8 का नंबर 8 3। अब बताइए y की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जो हम यहाँ पर लिख दें और ऐसे 8 से ले जाएं, टेबल के पहाड़े में आना, मतलब 8 के पहाड़े में आना चाहिए। तो देखो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32 आती है ना, उसके बाद 8 पंच 40 हो जाती है, ठीक 40 हो जाती है। तो इसका मतलब y की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए। y की वैल्यू 2 हो तो 2 हम ऐसे उतारेंगे और 8 चौक 32 लेके जाएंगे और ये यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब y की वैल्यू फिक्स हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब y की वैल्यू अगर 2 हो गई तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ठीक, हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, y की वैल्यू 2, ठीक है। चलिए 8 से डिवाइड हो जाए ये नंबर, इसके लिए y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। 11 से डिवाइड हो जाए ये नंबर, इसके लिए क्या होना चाहिए, x की कौन सी वैल्यू पर 11 से डिवाइड हो जाए ये नंबर। डिवाइड तो 8 से और 11 से तो होना ही होना, क्योंकि 88 से तो डिवाइड हो चुका है, बता जो गया सवाल बताया गया है कि 88 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से तो इससे डिवाइड होना ही होना है। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू पर 11 से डिवाइड होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखो अभी अभी 11 की डिविजिबिलिटी का यानी 11 की डिविजिबिलिटी का नियम अभी अभी जस्ट हमने सीखा है, उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। 11 के डिविजिबिलिटी का नियम, तो नंबर हम लिखेंगे 179x0912, 179x0912, ठीक है। और 11 से ये डिवाइड हो जाए, इस बात की कंडीशन ऐसे होगी, 11 से ये नंबर तब डिवाइड होगा जब आप अल्टरनेट नंबर लोगे, तो कितना लोगे 1 + 9 + 0 + 1, 1 + 9 + 0 + 1 माइनस 7x 7 + x अल्टरनेट लेना है, 7 + x, x + 9, ये 9 आ गया, फिर +2 आ गया, अल्टरनेट लेना है। और फिर उसके बाद ये डिफरेंस निकालना, अगर ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो गया तो हम कहेंगे नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो 9 2 11 हो गया, माइनस 9 7 16 17 18, 18 + x, तो डिफरेंस कितना आया 11 में से 11 - 18 माइनस का x, ये कितना आया डिफरेंस, तो 11 - 18 7 1 8, तो माइनस का 7, और ये x कितना है माइनस का x, भाई माइनस का x है, तो डिफरेंस कितना आया माइनस का 7 माइनस का x, यही आया ना। और ये जो डिफरेंस आया है अगर ये 11 से डिवाइड हो गया, ये डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो गया तो हम कहेंगे कि नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाए। अच्छा, डिफरेंस जो आया है ये 11 से कब डिवाइड होगा, x की ऐसी वैल्यू हमें बताओ, x की ऐसी वैल्यू हमें बताओ जो हम यहाँ पर रख दें तो ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो जाए। अगर ये डिफरेंस ये जो आया है ये 11 से डिवाइड हो जाए तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, तो आप कहोगे x तो एक डिजिट है, भाई x तो एक डिजिट है तो इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9, बस यही तो पॉसिबल होंगी, डिजिट्स तो यही पॉसिबल होंगी। चलिए x की वैल्यू 0 रखते हैं। x की वैल्यू अगर हमने 0 रख दी तो -7 आ गया। -7 के 11 से कभी डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो भैया x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। चलिए x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो 7 1 8 हो गया। -8 कभी 11 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 7 दोनों नहीं होगा। x की वैल्यू 3 रखें, 7 3 10 नहीं होगा। x की वैल्यू 4 रखते हैं, 4 पे हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 4 रख दें तो 7 4 11, और 7 4 11 तो माइनस के 11 आ जाएगा, और 11 से तो डिवाइड हो जाएगा माइनस के 11। माइनस का हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हमें तो x की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू निगेटिव हो सकती, नेगेटिव हो सकती? नहीं नहीं नहीं, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो x एक डिजिट है, x एक डिजिट है, वो कैसे नेगेटिव हो जाएगा? तो x की वैल्यू इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं हम। तो x की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो 4 रखोगे तो 7 4 11 हो जाएगा, और 11 -11 जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब x की वैल्यू 4 पॉसिबल है। चलिए 5 रखते हैं तो 7 5 12 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। 6 रखेंगे, 7 6 13 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। 7 रखेंगे, 7 7 14 हो जाएगा? नहीं। 8 रखेंगे, 8 7 15 हो जाएगा? नहीं। 9 रखेंगे, 9 7 16 हो जाएगा? नहीं। यानी x की एक ही ऐसी वैल्यू पॉसिबल है 4, x की वैल्यू 4 ही ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जो यहाँ रखने से डिफरेंस डिवाइडेड बाई 11 11 हो जा रहा है, यानी डिफरेंस 11 से डिवाइड हो जा रहा है। अगर डिफरेंस 11 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 4 पर, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो भैया x की वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू पूछा था हमसे, तो यहाँ रखते हैं 5, x की वैल्यू कितनी आई है? 4, और 8, y की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू कितनी आई? 2। तो देखो 5 चौक 20 और 8 दूनी 16, तो डिफरेंस कितना आएगा? 20 में से 16 यानी 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 5x माइनस 8y की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, 5x माइनस 8y की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी, है 4। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे सवाल एसएससी इस समय सवाल जो है 2021 में इस तरह के सवाल पूछता है। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल पूछता है, और आज हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा भी है, 11 के डिविजिबिलिटी का नियम सीखा है, और कोई नंबर 88 से या 72 से या 12 से कब डिवाइड होता है उसको भी सीखा है कि कैसे आप 2 नंबरों में ब्रेक करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज हमने सीखे हैं और क्वेश्चंस भी लगाएं। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।